ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रखेंगे, सीधे से फेस पर रखेंगे। संकल्प करेंगे कि आज से हम अपने जीवन में योग को अपनाएंगे और इस योग को पूरे विश्व तक पहुंचाएंगे। हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जो एक भी दिन बिना योग हम किए रहें। खुद भी योग करेंगे और दूसरों तक भी हम ये पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, इसको अपनी एक ड्यूटी समझ करके। ऐसा सभी लोग अपने से संकल्प करें। मुझसे कोई संकल्प नहीं करेगा, मेरी बातों को कोई नहीं सुनेगा, बस जो मैं बोले उसको करेगा। खुद से संकल्प करेंगे कि आज से योग अपने जीवन में सभी लोग अपनाएंगे। हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? सभी हैंड रेज हाँ मैम। इंट्रोडक्शन हो चुका है और आज से हम लोग पीडीएफ किसके सभी के पास में आ चुके हैं? सभी ने प्रिंट आउट निकाल लिए? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हाँ मैम। हेलो। बाकी लोग सभी माइक को म्यूट करके रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है, पहला पेपर 1 है योगा इंट्रोडक्शन, यानी योग का परिचय। इसमें हम देखेंगे माइक ऑफ करो, बोला। परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत, उद्देश्य, योग के सिद्धांत, योग सूत्र, अष्टांग योग, योग के प्रकार जिसमें राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र योग, आसन के विभिन्न प्रभाव, प्राणायाम, मुद्रा, बंध एवं क्रियाएं, योगाभ्यास एवं व्यायाम में अंतर, शरीर के तंत्रों पर योगाभ्यास का प्रभाव, योग एवं मानसिक स्वास्थ्य, सूर्य नमस्कार और ध्यान यानी मेडिटेशन। ये हम पूरा आप दिख नहीं रही हैं। वीडियो मेरी क्लियर नहीं? सभी को नहीं, आप मुझे नहीं आ रहे, किसी को तो नहीं आ रही है। कुछ लोगों को जिनको क्लियर क्लियर है नहीं मैडम? करें। मेरी वीडियो सभी को क्लियर है या नहीं? ऑडियो और वीडियो दोनों? यस मैम। यस मैम। है? जिनको नहीं है वो हैंड रेस करें प्लीज। तो फिर उनका नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा या थोड़ी सी अपनी जगह को कहीं और शिफ्ट करें, क्योंकि बाकियों के ठीक है। ठीक है, तो एक दो लोगों के ऐसा हो सकता है कि मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर ना हो। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा, आ जाएगा। देखेंगे आज हम योग की परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत एवं उद्देश्य। योग की उत्पत्ति। योग की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले थोड़ा सा ओवरऑल हम इसका व्यू लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा योग के बारे में जानेंगे। योग क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, योग कैसे हमारे लाइफ में आया, और इसको हम आज के टाइम पर इसको कितना महत्व दे रहे हैं। योग आज के लिए, आज के टाइम पर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा सा हम 2 मिनट का चर्चा करेंगे। देखिए, योग बहुत पहले आ चुका था। ठीक है, योग यानी जब से सूर्य, धरती, आकाश बनी है, योग तब से आ चुका था। यानी जब हमारे वेदों का वेद का निर्माण हुआ था, यानी वेद की उत्पत्ति हुई थी, तब से हमारे पास में योग आ चुका था। बट क्या है कि योग के बारे में इतना लोग जानते नहीं थे कि योग होता क्यों है, योग है क्या, कैसे, क्योंकि ये इनसे भगवान शंकर से आया हुआ है, आदिनाथ जी से आया हुआ है। तो अब वो डायरेक्ट तो ऐसे आके नहीं बता सकते थे, तो किसी ना किसी माध्यम से, जैसे कि वेदों के माध्यम से योग आ चुका था। पर क्या था कि कोई, सभी लोग इसको जानते नहीं थे कि योग होता क्या है, क्यों होता है, किस लिए हमें करना चाहिए।
फिर धीरे 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 जब ये योग पूरे विश्व में नहीं फैला, फिर क्या हुआ कि लोग अपने आप में देखने लगे कि जो पहले के लोग थे मेहनती बहुत थे, मतलब वो शारीरिक काम बहुत ज्यादा करते थे, तो वो फिट रहते थे, यानी खेतों में पैदल चलते थे, कुदरत के उसमें रहते थे, नेचर में रहते थे, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, आर्टिफिशियल खाना नहीं था। आजकल आर्टिफिशियल हम उसी को कह सकते हैं, जंक फूड वगैरह जो होता है, ऐसी चीजें नहीं थी, तो लोग कम बीमार पड़ते थे, इतनी बीमारियां भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे बाबा रामदेव के माध्यम से या जो अभी के लाइफ स्टाइल में है, यानी कि आज से 20 साल 25 साल पहले की बात बता रहे हैं, बाबा रामदेव जी के माध्यम से देखिए योग आया और पूरे घर घर अभी योग होने लगा। तो हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए कि योग को लेकर के आए। हालांकि इससे पहले और ऋषि मुनि ला चुके हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। तो आज के डेट में योग जो है एक हर घर की जरूरत बन गई है, और जिस घर में एक योगी नहीं है तो आप ये समझ लीजिए रोगी और भोगी दोनों चीजें हैं। अगर हर घर में एक भी व्यक्ति योगी बन गया तो उनका पूरा घर स्वस्थ है वो। और अगर एक भी व्यक्ति योग से जुड़ा नहीं है या योग के बारे में कुछ भी एबीसीडी नहीं जानता, तो उनके घर में भोगी और रोगी आप पाएंगे। तो इसलिए योग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए नहीं सभी के लिए बहुत जरूरी है, वो चाहे बच्चा हो, यंगेस्ट हो, ओल्ड एज हो, ठीक है, सभी के लिए योग बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम शुभ आरंभ करेंगे कि योग हमें क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए, योग पढ़ने से हमें कितनी सारी चीजों का बेनिफिशियल होता है, और कैसे इसको हम समाज में, अपने नेबर में, अपने घर में हम कैसे इसको और ब्रॉड कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी को विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। योग शब्द की उत्पत्ति, पहले इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो युज समादो दिवादिगण, सेकंड नंबर पे है युज योगे रुदाधिगण, फिर युज संयमने चुरादिगण, यानी ये इस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो और इसमें जैसे हम आएंगे तो इसका एक एक का आप डेफिनेशन देखते जाएंगे। योग का उद्भव, सर्वप्रथम योग का उद्भव वेद ऋग्वेद से ही हुआ था, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि ये वेदों से, जब से हमारे वेद आए हैं तब से जो है इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से जो है योग आया हुआ है। पूरा तत्वविदों के द्वारा सिंधु कालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान मोहनजोदाड़ो में नर देवता की मूर्ति की प्राप्ति, और वह मूर्ति त्रिमुखी थी। कहने का मतलब है कि ये वहां भी पता चल गया था, जब पाकिस्तान में एक जगह है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, उनकी खुदाई हुई थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। वहां पर जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो वहां पर नर देवता की मूर्ति मिली थी, जो कि जिनकी तीन मतलब त्रिमूर्ति जिसको बोला जाता, तो वो शिव जी की ही थी। तो वो मूर्ति जब मिली ना, तो उससे जो हमारे रिसर्चर थे उन लोगों ने पता लगाया कि ये तीन तरह के, मतलब तीन इनके सिर क्यों हैं, त्रिमूर्ति मतलब इस तरीके के सिर क्यों हैं। फिर धीरे धीरे वही के माध्यम से जब रिसर्चर पता करने लगे तो पता चला कि ये कोई योग का एक पोज है, ठीक है, ये होता है इस तरीके से। तो वहां से हमको धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई और विस्तार रूप इसका बढ़ता गया विस्तार रूप से। योग के आदिवक्ता, योग के आदिवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भाय गर्भ को स्वीकार किया गया है। हिरण्यगर्भाय योगस्य वक्ता नास्य पुरातन याज्ञवल्क्य स्मृति, सांख्यस्य वक्ता कपिल परम ऋषि स उच्यते। हिरण्यगर्भाय योगस्य वक्ता नास्य पुरातन महाभारत, हिरण्यगर्भाय जगत्रात्मा अद्भुत रामायण, हिरण्यगर्भाय सर्वता ग्रह भूतस्य जात परितेगे आसीम ऋग्वेद। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि ऋग्वेद जो है सबसे पहले हिरण्यगर्भाय के रूप में आया। इनका नाम पहले हिरण्यगर्भाय था, इनसे फिर जो है भगवान शिव में है, भगवान शिव ही, लेकिन उनका नाम पहले था हिरण्यगर्भाय, ठीक है। फिर बाद में वो शिव के रूप में आए, शिव के रूप से फिर वो अदर में पूरे विस्तारित होने लगा। फिर इसी में योग गर्भाय योग से वक्ता नास्य पुरातन याज्ञवल्क्य स्मृति, इसका पूरा विवरण जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में भी मिलता है। सांख्य वक्ता कपिल परम ऋषि च उच्यते, यानी जो कपिल मुनि थे जिसमें जिनका वर्णन भगवत गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने खुद को भी कपिल मुनि बताया है और उन्होंने भी उस जगह पर योग का वर्णन किया है। गीता में योग का वर्णन मिलता है ना, तो वहां पर उन्होंने खुद को कपिल मुनि बताया, जबकि कपिल मुनि हमारे सांख्य योग के एक जो है राइटर हैं। तो उनको ही अपनी तुलना, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तुलना उनसे बताई, वही वो भी है, यानी ऋषि कपिल, ठीक है, अपने आप को ऋषि कपिल बताया है। तो इस तरीके से मतलब जो है योग आया लोगों के माध्यम से, डायरेक्ट भगवान पहले नहीं आए, जैसे इन लोगों को बताया, अपना नाम वहां बताया कि कपिल मुनि भी मैं ही हूं। अगर कोई इनका राइटर देखता है सांख्य, अगर हम सांख्य योग पढ़ते हैं, ठीक है, तो सांख्य योग के राइटर कपिल मुनि जी हैं और भगवान कृष्ण ने खुद को भी कपिल मुनि का संज्ञा दी है। हिरण्यगर्भा योगश वक्ता नास्य पुरातन महाभारत। महाभारत यानी वही जो हमारा भगवत गीता है, एक पार्ट है, भगवत गीता का एक पार्ट है जो 18 दिन का वो चलता है ना फेज महाभारत में, 18 डेज का जो चलता है। तो जो कृष्ण भगवान अपना अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता के रूप में, तो ये वहां का वर्णन, वहां से वर्णन लिया गया है, ठीक है। तो वहां पर भी वो हिरण्यगर्भाय के रूप में योग का वर्णन करके बताते हैं। इसी तरीके से रामायण में भी बताया गया है, योग का वर्णन आया है माता सबरी के माध्यम से, ठीक है, योग का वर्णन किया गया है। वो जब हम पढ़ेंगे नवधा भक्ति तब तो उसमें वो पूरी डिटेल में हम बताएंगे। फिर आ जाता है हिरण्यगर्भाय समर्था ताग्रे भूत से जाते परिके आसित, यानी ऋग्वेद में इसका पूरी तरीके से वर्णन आपको मिलता है। अब देखेंगे हिरण्यगर्भाय का अर्थ। शास्त्र में 7 प्रकार के हिरण्यगर्भाय का उल्लेख प्राप्त है। भगवान सूर्य, हिरण्यगर्भाय को सबसे पहला नाम दिया गया सूर्य का। फिर बुद्धि, आचार्य हिरण्यगर्भाय, शिव के शिष्य, ऊर्जा ऋषि के पिता, परमेष्टि प्रजापति के पुत्र, प्रजापति ब्रह्मा। तो ये सभी कौन है? सूर्य कौन है? एक देवता है जो हमारे अनादि काल से हैं। जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से सूर्य देवता का जो है इनका भी निर्माण हुआ, यानी धरती और सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, धरती, ये पहले से ही है। इनका कोई जन्म और अंत का कोई इनका विवरण नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से जो है सूर्य का भी निर्माण हुआ है। तो इन्हीं को गर्भ हिरण्यगर्भाय के रूप में इनको जाना जाता है। हालांकि सूर्य देवता का और भी कहीं ऐसे स्पेसिफिक बुक में नहीं है, योग के किसी भी स्पेसिफिक बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि सूर्य नमस्कार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है ना। सूर्य नमस्कार जो होता है कि अगर व्यक्ति उसको नियमित रूप से करता है तो उसका बिगड़ा हुआ कर्म जो है वो भी बन जाता है, वो भी सही हो जाता है, उसके भाग्य जो होते हैं ना वो भी बदल जाता है। जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, व्यक्ति अगर ईमानदारी से कर ले, तो सूर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है हिरण्यगर्भाय से। तो जितने भी नाम आप लोग देख रहे हैं 7, ये सारे उसी से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। हिरण्यगर्भाय के रूप में, वही भगवान शिव के रूप में, भगवान शिष्य के रूप में, सारी चीजें। प्रजापति ब्रह्म को ही योग के आदि वक्ता हिरण्यगर्भाय के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रजापति ब्रह्म, ठीक है, ये पूरा जो वर्ल्ड है, मतलब पूरी संसार की सृष्टि की जो रचना हुई ना, उनको पर ब्रह्म ने किया है। वैसे तो हम लोग मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हम 3 को स्पेसिफिक जानते हैं और उनको हम, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से देखा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और वो उनका स्वरूप है, ठीक है, पर ब्रह्म का स्वरूप है। पर ब्रह्म को कोई देखा नहीं है और कोई सुना नहीं है, कोई जाना नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि का जिन्होंने रचना की है वो पर ब्रह्म है। हम सब, यानी जो एक चींटी भी आप देखते हैं, एक डॉगी देखते हैं, एक काऊ, कुछ भी देखते हैं, उसमें भी ब्रह्म का स्वरूप है। हम लोग इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से कि वो छोटी जात का है, वो बड़ी जात का है, वो डॉगी है, वो तो नहाया नहीं, गंदा, पर पता है ये हमारे मन का ब्रह्म है, उसके अंदर भी पर ब्रह्म का ही वास होता है। जब हम अपनी और अपनी आंखें उस नजर से देखेंगे, अगर आपको भगवान की, आजकल जैसे गणेश जी की चल रही है, अभी इस समय गणेश चतुर्थी का चल रहा, तो आप 10 बार उसको मतलब उनको नमस्कार करेंगे, प्रभु हमारा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, प्रभु हमें माफ करें,
और जैसे मंदिर से आप हट रहे हैं, डॉगी को आप डंडे मार रहे हैं, तो वो आपका कभी फलित नहीं हो, क्यों? क्योंकि उस डॉगी में भी ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ठीक है। और जितना भी आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम, हनुमान, जितने भी भगवान, अभी हम सीरियल के माध्यम से सभी लोग हर भगवान को ज्यादातर जानने लगे, ठीक है, ज्यादातर मतलब भगवान को हम इसी रूप में देखने लगे। तो ये उनके स्वरूप हैं, पर ब्रह्म के स्वरूप है। जैसे एक माता पिता होते हैं, तो माता पिता के 3-4 बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को किसके नाम से जाना जाता है कि फलाना का बच्चा, ठीक है। जैसे रचना मैम है, तो ये रचना जी का बच्चा है, ये शकुंतला जी का बच्चा है, ये सीमा जी का बच्चा, ऐसे बोलते ना, तो वो उनका स्वरूप में आ गया। तो ऐसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो एक स्वरूप है। जितने भी भगवान की हम मूर्तियां देखते हैं, पूजा करते हैं, वो स्वरूप है। बट ओवरऑल पूरा जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, उसको पर ब्रह्म ने किया है, और उसको ऐसे कोई जान नहीं सकता है। बट इतना कोशिश करिए कि चींटी को भी अगर कभी पैर के नीचे आ जाए ना, तो उससे 50 बार क्षमा मांगिए कि हमसे गलती हो गई है, उसको भी साइड मतलब करिए कि उसको जान ना जाने पर, उसमें भी वही ब्रह्म वास करते हैं जो हम में आप में करते हैं। योग की परिभाषा देखेंगे, इसके डेफिनेशन देखेंगे। योग चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि ने सबसे अच्छा उदाहरण दिया है, सबसे अच्छा परिभाषा दिया है, योग चित्त वृत्ति निरोध। ये वृत्ति क्या है, कोई बता सकता है? बहुत सारे लोग योग से जुड़े हुए हैं। अनु मैम प्लीज प्रकट हुई है। आज ज्वाइन किया है अनु मैम ने? शायद नहीं किया है। वृत्ति के बारे में कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है एक लाइन में? जो लोग 1 साल से योग कर रहे हैं, जो इनिशियल है उनसे नहीं मैं पूछ रही हूँ, जो पहले से कर रहे हैं। रचना मैम, आप पहले से योग कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि का सबसे इंपॉर्टेंस इसी पर, चित्त वृत्ति निरोधा, इसी पर पूरा भाष्य लिख गया है, ठीक है। पूरा योग इसी पर लिख गया है, वृत्ति पर। जो हम ये वृत्ति रात दिन थॉट अपने दिमाग में डाला करते हैं ना, कल का क्या होगा, कितनी पेमेंट आएगी, कैसे क्या होगा, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, हमें जल्दी घर पहुंचना है, जल्दी खाना बनाना है, हमको इनको पेमेंट देना, ये हमारी वृत्तियां हैं, अनसेसरी थॉट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनसेसरी थॉट, यानी कुछ भी सोचना, कुछ भी करना। खाना बना रहे हो, भोजन पका रहे हो, चिंता है कि अभी हाँ बारिश आ जाएगी, मेरे कपड़े बाहर गीले हो जाएंगे, मुझे मार्केट जाना है, मार्केट में जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, बच्चा आ रहा है स्कूल से, ऐसा ना। ये हमारे हैं अनसेसरी थॉट। थॉट को ही हम वृत्ति बोलते हैं, यानी जितनी बेकार की चीजें हमारे माइंड में 24 आवर्स चलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वृत्ति। इन्हीं को लेस करने के लिए, खत्म करने के लिए ये परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दिया है, चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध। और जिस व्यक्ति ने वृत्तियों का निरोध कर लिया, वो योग को पार कर लिया, ठीक है, अपने जीवन को पूरा उसने पार कर लिया। और जिन लोगों ने इसमें फंस करके, पढ़ करके कि मेरा आज सुबह से शाम हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो फिर कभी निकल ही नहीं पाया उससे, उस फेज से कभी नहीं निकल पाया। ये सब 200% सच है। जब आप योग पढ़ रहे हैं, जब जैसे जैसे योग को आप जीते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपको लगेगा अब तक का जितना जीवन हमने जिया पीछे का, हमने बेकार में जिया, उसको हमने बेकार ही गंवा दिया। काश पहले हमें पता होता तो हम इसको अपना जीवन सुधार लिए होते। तो वही वृत्तियों को ही निरोध करना ही योग है, यानी जो जितने बेकार के थॉट हमारे माइंड में एवरी टाइम चलते रहते हैं, उनका निरोध करना ही योग है। नेक्स्ट देखेंगे योग समाधि, महर्षि व्यास। महर्षि व्यास जी ने महर्षि पतंजलि जी में ही एक दे रखा है, योग समाधि, ठीक है। तो समाधि क्या है? समाधि तो ऐसे किसी का नहीं लग सकता ना, समाधि तो बहुत बड़ी चीज होती है, वो सबको लग भी नहीं सकती है। तो समाधि के लिए क्या सबसे जरूरी है? अब कोई बता सकता है कि किसकी समाधि लगी है? मतलब अभी तक देखो, सभी यहाँ मास्टर्स हैं, एमए हैं,
ग्रेजुएशन है, 12th है, और ऐसा है नहीं कि कोई अपने पुराने जो हम लोग पढ़े हैं अपने ऋषि मुनियों के बारे में कि लोग नहीं जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं लोगों का एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे हमारे हो गए स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, और गौतम बुद्ध जी, इन लोगों ने उस वृत्तियों का निरोध किया है। और तो तब जाकर के उस जीवन को देखिए उन लोगों ने कैसे जिया है, वो महान हो गए, है ना। वेद व्यास जी क्या थे, उनको सब चीजें पता थी। वेद व्यास जिन्होंने रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा होगा, व्यास जी के बारे में पढ़ा होगा, वो सब जानते थे, उनको सारी चीजें, क्यों, सिर्फ योग के माध्यम से। उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी भी आगे नहीं थी, है ना, कोई टीवी नहीं था, कोई सीरियल नहीं था कि उसके माध्यम से वो लोग चीजों को जान सके, समझ सके। उनके पास क्या था, ज्ञान था, और वो योग का ज्ञान था, उसके माध्यम से उन लोगों ने योग को जिया और अपने आप को एक समाज के आगे एक उदाहरण बन करके आया। जिनका नाम हमने लिया सभी लोग इससे परिचित है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं परिचित है, कोई व्यास जी को नहीं जानता, विवेकानंद जी को नहीं जानता, या गौतम बुद्ध को नहीं जानता। इसी पर एक छोटी सी बात बोलूंगी। कहते हैं कि जो युद्ध में लड़ करके आता है उसको योद्धा बोलते हैं, जो युद्ध की लड़ करके आता है उसको योद्धा बोलते हैं, और जिसने अपने वृत्तियों पर विजय पा लिया उसको गौतम बुद्धा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनना है, उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका कुछ, उनके आचरण पर हम चल सकते हैं। ठीक है, उनका आचरण कुछ अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। योगी याज्ञवल्क्य, तो यहाँ पे सारे देखेंगे पूरे सभी के जो है डेफिनेशन दिए हुए हैं, और तो डेफिनेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जो नहीं समझ में आता, जो थोड़े से सिंपल है, वो हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि गीता में देखिए यहाँ पे बताया गया है 1 नंबर पर, योगेश कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समूह भूत्वा समत्व योग उच्यते। ठीक है, इसको मैक्सिमम सब लोगों ने पढ़ा होगा जो योग से जुड़े हैं। जो नए विद्यार्थी हैं वो नहीं जानते होंगे, अभी वो भी जानना शुरू कर देंगे। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म फल की सफलता तथा असफलता, जय तथा पराजय एवं कर्म में आसक्ति परित्याग कर भक्ति योग से युक्त हो करके संभव में स्वधर्म विहित कर्म करो, क्योंकि ऐसा सत्व भाव ही योग कहलाता है, समत्व भाव ही योग कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बहुत डीप में बताया गया, मैं आपको बहुत नॉर्मल तरीके से बताऊंगी जो आपको समझ में आ जाए। समत्व भाव मतलब समझते हैं, अभी जैसे एग्जांपल हमने दिया कि सब में ब्रह्म का भाव देखो, है ना, सब में ब्रह्म का भाव देखिए। चींटी में भी ब्रह्म है, एक कीड़े मकोड़े में भी ब्रह्म है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। ये हमारी नजरों का ऐसा वो होता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। हम उसको गरीब समझते हैं, अमीर समझते हैं, शेड्यूल कास्ट समझते हैं, और किसी को बहुत बड़ा समझते हैं, ये हमारी सोच पर है। परमात्मा ने किसी को ऐसा सोचने के लिए नहीं बोला है, कैटेगरी उसने तय कर दी है। कैटेगरी अगर वो तय नहीं किए होते तो आज पता संसार बिल्कुल बिखर गया होता। कैटेगरी वाइज उन्होंने 4 वर्णों में विभक्त कर दिया कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और इस तरीके से क्षत्रिय, तो उसमें उनके कार्य विभक्त हो गए। लेकिन इन चारों के बिना वो संसार चल ही नहीं सकता, चारों का होना जरूरी था। तो उन्होंने जो कुछ ब्रह्म ने सोच करके ब्रह्मांड ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। बट यहाँ के लोग जो धरती पर आए वो अपना पराया करके सब चीजों का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने तो 4 वर्ण बना दिए थे, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म, वैश्य, शूद्र, ऐसा करके 4 वर्ण बना दिए थे। अभी आप लोग पढ़ेंगे इसमें, लेकिन सभी के कार्य अलग अलग थे। अगर क्या क्षत्रिय नहीं होते, क्षत्रिय मतलब वो हो गए, सब क्षत्रिय नहीं होते। क्षत्रिय आज के टाइम पर हम जो सेना के जवान हैं, जो फोर्स वाले हैं, हम उनको भी क्षत्रिय बोल सकते हैं। जो हमारी रक्षा करते हैं, खुद की रक्षा करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं, ठीक है, उनको हम क्षत्रिय बोल सकते हैं। किसान में आ गए जो खाना सबके लिए अनाज पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपने लिए अनाज पैदा कर रहे हैं, है ना। तो हमारे लिए वो भी पूजनीय है, और हमारे लिए वो भी पूजनीय है, और हमारे लिए ब्राह्मण भी पूजनीय है। अगर ब्राह्मण नहीं होते तो हमें ज्ञान कैसे मिलता, लोगों को ज्ञान कैसे जाता। तो ब्राह्मण भी हमारे लिए पूजनीय है, शूद्र भी हमारे लिए पूजनीय है। क्यों, अगर शूद्र नहीं होता
तो आप सोचिए कि कचरा कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो क्या आप कचरे में बैठ के खाना खाते हैं? वो भी ऐसा सोच लेता कि नहीं, हम नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। तो हम, आप सोचिए कि घुटने से ऊपर कचरा होता, आज हम कचरे पे बैठ के खाना बनाते होते, कचरे पे हमारे बच्चे पढ़ाई करते, कचरे के साथ हम अपना जीवन कैसे उसी में जीते। अगर हम ये गलत कह रहे हैं तो आप लोग बताइए, इसमें बिल्कुल सही है ना? तो हम फिर कैसे ऐसे सोच लेते हैं कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, है ना? तो इसका मतलब कि हम पापी हैं, हमारे अंदर वो कमी है। भगवान ने सबके लिए मतलब इतना अच्छा सोच के बनाया, सबको जगह दे दिया, सबके कार्य बांट दिए, तब आज हम जाकर के इस तरीके से सुखी और स्वस्थ हैं। इसलिए हमें छोटा बड़ा किसी को नहीं समझना, वही समत्व भाव। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति समत्व भाव रख करके, समान भाव रख करके चलता है, उसका योग भी सिद्ध होता है और उसका जीवन भव सागर से पार भी हो जाता है। ठीक है, भव सागर से पार मतलब फिर हमको दोबारा धरती पर आना नहीं, पाप भोगने के लिए। अगर आप 1 रुपए भी किसी के ले रखे हो तो आप ये समझ लो कि आपको लग रहा है कि हमने ले लिया, अरे हमने बड़ा महान काम कर दिया, हमने दिमाग लगा लिया। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर इस जन्म में, वैसे तो कर्मों का फल इसी जन्म में सबको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश से आपके कुछ पुण्य कर्म प्रारब्ध के हैं, आप बच गए किसी का लेकर के, तो आपको उसके 1 रुपए के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। और सोचिए कि वो कितना कष्टदायी होगा। क्या जो अभी इस समय का जो लोग फेज चल रहा है, क्या सभी लोग बहुत सुखी हैं? नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति योग जी रहा है, योग कर रहा है, योग को समझ रहा है, जितने मेरे जानने वाले हैं, मैं अपने जानने वाले तक की बात कर रही हूँ, हम बहुत सुखी हैं उसमें। हमारे साथ जो गलत हो रहा, ऐसा नहीं कि हमारे साथ गलत नहीं हो रहा, हमारे साथ भी गलत हो रहा, पर उस गलत का सामना करने की इतनी सामर्थ्य है सारे योगियों को। जो व्यक्ति योग पढ़ रहा है, आज से आप लोग भी इसको समझ लीजिए कि अगर योग को सच में ईमानदारी से जी लिया है आपने, योग को समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप जितने भी आपके दुश्मन क्यों ना बन जाए, बुरा करने वाला क्यों ना बन जाए, वो आपका बाल भी नहीं बांका कर सकता। ऐसा वो सराउंडिंग एरिया बन जाती है कि उसमें वो कोई इंटर ही नहीं कर सकता विदाउट आपके परमिशन के। ऐसे सराउंड एरिया बन जाते हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा जरूरी जरूरी सा हम ऐसे बता दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है डेफिनेशन है, एक सिर्फ आपके पढ़ने की चीज है, जो नहीं आएगा वो हम फिर समझ बताएंगे। फिर एक देखिए इसके बारे में बताया है, बुद्धि 9 नंबर को देखेंगे, बुद्धि युक्तो जहां तीतो उभय सुकृत सुकृते तस्मा योग युजस्वे योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये हुआ बुद्धि योग से, ठीक है, यानी अपने विवेक बुद्धि से, हाँ, जो हमारी विवेक बुद्धि है, युक्त व्यक्ति इस जन्म में ही सुकृत तथा दुष्कृत दोनों का परित्याग कर देता है। जो विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सुख दुख की चिंता नहीं करता है। अभी हम यहाँ बैठ करके क्लास ले रहे हैं और इस समय के टाइम हो रहे हैं 6:30, ठीक है, 6:35 के लगभग हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं हम 7 बजे हमको घर जाना है, कैसे हम जाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं रास्ते में क्या होगा। तो जो नहीं होना होगा वो भी हो जाएगा। ये सब कुछ हमारे पता माइंड का वो सोच होती है। हाँ, हम अपना काम करें और हम अपना कर्म, हमें पढ़ाना है आपको, तो हम पढ़ा के ही निकलेंगे, अपना पूरा कर्म करके ही निकलेंगे। और जब हमारे कर्म सही होंगे तो हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। बुरा करने वाले बहुत मिल लेंगे, बहुत। हम 7 बजे 8 बजे हम घर पहुंच रहे हैं, हमें कोई कह देगा पता नहीं कहाँ घूमती रहती है, तो कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ, है ना? और जिसमें इतना दम है वो आए हमारे साथ, हमको देखे और 4 दिन हमारे साथ काम करके बैठे, हमारे साथ में बैठे, 5वें दिन वो खुद ही भाग जाएगा, नहीं भाई ये बहुत कठिन काम है, हम नहीं कर सकते। और कोई भी काम आसानी, जो अच्छे कर्म आप करने जाते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कोई करने नहीं देता है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चीजें। लेकिन यकीन मानिए जो लोग इसको समझ जाते कि अगर हमारे साथ मुसीबतें, प्रॉब्लम, सारी चीजें हर बार क्रिएट हो रही हैं, तो हमारा जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। और व्यक्ति वहीं टूट के खत्म हो जाता है। एक भी घटना घटी नहीं कि बस अब तो मेरा सब कुछ खत्म, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो यकीन मानिए फिर वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं करना है।
दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या बोलती है, हमको उसको इग्नोर करना है। उस चीज को हमें लेना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे परिवार के लिए बेनिफिशियल हो, हमारी उन्नति के लिए बेनिफिशियल हो। बस हमको उस चीज को लेकर के चलना है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, सब चीजों को सुकृति दुष्कृति को परित्याग करो। हाँ, अतः तुम निष्काम कर्म के लिए चेष्टा करो, स्वभाव के साथ बुद्धि योग के आश्रय में कर्म करना ही कर्मयोग का कौशल कहलाता है। यानी अपने विवेक बुद्धि से अगर आप सही ढंग से अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं, तो उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे ऐसे। हाँ, और वो एग्जाम्पल मैं दूंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सच में अभी हम कहाँ सो रहे थे, अभी तक हमने अपना जीवन को कहाँ, मतलब जितनी पीछे हमने लाइफ को जी लिया, सच में उसमें मजा बिल्कुल भी नहीं था। उसमें हाँ ये तेरा है, ये मेरा है, तूने मेरे हिस्से का ले लिया, मैंने तेरे, बस यही था। तो अब उन सब चीजों से आप लोग बाहर आ जाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 10 नंबर का और देख लेते हैं। ये सारे भगवत गीता से रिलेटेड है, तो इसको मैं बता दे रही हूँ। युक्ताहार व्ययस्य युक्ता चेष्टे कर्मसु युक्ता स्वबोध योगा भवति दुखा। इसका मतलब है अथ योगा आहार, जिसका आहार विहार ठीक है बढ़िया है, आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, तथा यथा योग सोने व जागने वालों का योग सांसारिक कलेशों का हरण करने वाला होता है। जो हम ये भोजन करते हैं ना, हम सब खाना खाते, सब भोजन करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, थाली भर भर के करते हैं, प्लेट भर भर के करते हैं। किसी के यहाँ गए, हम ये सोचते हैं अरे यार उसके यहाँ का खाना अच्छा नहीं था, अरे यार उसके यहाँ का ये चीजें अच्छी नहीं थी, ठीक है, बस वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उस खाने का उनको तरीका ही नहीं पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमको कब खाना है, कब जगना है, कितना खाना है, किस मना स्थिति से हमारा भोजन पका है। अगर ऐसे व्यक्ति के यहाँ आप चले जाते हैं, जो व्यक्ति मतलब बेईमानी के धन से, जिसको मतलब इनलीगल तरीके से ठीक है धन अर्जित करता है, अगर उसके यहाँ का भोजन आप करते हैं, तो आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां हमेशा प्रॉब्लम फेस करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि किसी का अनलीगल तरीके से धन कमाया हुआ अगर उसके घर का भोजन आप करते हैं, तो आप भी पाप के हिस्सेदार बनते हैं, आपके बच्चे पाप के हिस्सेदार बनते हैं। वो भोजन आप तक गया, आपके माध्यम से वो जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन होता है, फिर वो पीढ़ी भी प्रभावित होती है। इसलिए हमें जो जिनका मतलब भोजन उन्हीं का करना चाहिए जो बहुत अच्छे घर के लोग होते हैं, यानी जो मतलब गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते हैं, जो अपनी ईमानदारी की कमाई करते हैं, उनके यहाँ अगर आप भोजन करते हैं तो वह आपके जो बुरे कर्म भी है ना, वो भी खत्म हो जाते हैं, और आपकी आने वाली पीढ़ियों पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती है, अगर इस भाव से आप खाते हैं तो। ठीक है, बहुत मतलब वो खुश होकर के खाते, प्रसन्न होकर खाते, उस खाने का अनादर नहीं करते हैं, तो देखेंगे वो भोजन आपके लिए अमृत जैसा होगा। तो यहाँ पर भोजन से रिलेटेड ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आप योगी हैं, हम योगी हैं, सब जितने योग से जुड़े हुए हैं, हमें 6 से 7 के, अभी हमारी 6 बजे की क्लास हो रही है तो हम भोजन नहीं कर सकते, पर एक्चुअल टाइम जो भोजन करने का हमारा है 6 से 7 का ही है। इस बीच जो व्यक्ति भोजन करता है और 9 से 10 बजे के बीच में सो जाता है, तो आप और फिर सुबह 4 बजे उठ जाता है, तो यकीन मानिए उसके जीवन के जितने मतलब ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र भी होते हैं ना कि जो खराब फेस लाते हैं या उनके काम नहीं कुछ ऐसा बनते हैं, वो चीजें भी सब रिमूव हो जाती हैं, गलत चीजें सब रिमूव हो जाती हैं। क्योंकि आज का टाइम जो है कर्म प्रधान टाइम है, आपको भी मालूम है, ठीक है। तो जिनके कर्म अच्छे हैं तो उनकी वैसे भी चीजें कभी कुछ गलत नहीं हो सकती हैं। तो इसी तरीके से जब कर्म के साथ साथ हम अपनी चीजों को योग से जोड़ते हैं, या भोजन करने का सही तरीका, अब भोजन बन गया 7 बजे 8 बजे, या आजकल का फैशन ऐसा हो गया हम ये सीरियल देख लें, हम वो सीरियल देख लें, इसके बाद हम भोजन करेंगे, वो करते करते 11 बज जा रहा है,
सोते सोते आपको जो है मोबाइल चलाते चलाते 12 बज जा रहा, सोते सोते कुछ डिस्कस करते 1-2 बज जा रहा। तो जो भोजन हमारे पेट के अंदर गया उसको तो पचने का टाइम ही नहीं मिला, आपने उसको पचने का टाइम ही नहीं दिया डाइजेस्ट होने का, और आप बिस्तर पे चले गए, फोन में लग गए, पता चला उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, आपका फोन की तरफ ध्यान है। तो जब हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो सुबह जब हम फ्रेश होने के लिए जाएंगे वो कैसे फ्रेश होगा? भोजन पचने के लिए 6 से 7 घंटा, 5 से 6 घंटा मतलब चाहिए चाहिए होता है। बहुत अच्छा भोजन किया है तो, है ना, कहीं गरिष्ठ भोजन कर लिया है आपने, हैवी भोजन कर लिया, ऑयली भोजन कर लिया, तो 7 से 8 घंटे भी लग जाएंगे। और जब अगले दिन आप फ्रेश नहीं होंगे तो फिर वही आपका जो भोजन है मल है अंदर सड़ेगा, और मल सड़ने की वजह से हमारी आंतों में दिक्कत, हमारे बॉडी में दिक्कत, पता चला पूरी नींद नहीं खुल रही है, पता चला हमें जमाई आ रही है, पूरे दिन हम आलस से भरे हुए हैं, तो हमारे जो काम बनने हैं वो भी नहीं बनेंगे, वो सब बिगड़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला नियम हमें ये अपनाना है कि हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए। योग हमें ये भी सिखाता है कि हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए। हमें 6 बजे भोजन करना है तो हम क्या करेंगे, अभी क्लास चल रही है, 6 से क्लास होती है, तो हम उसका प्रिपरेशन पहले से कर लेंगे, खाना पहले बना लिया, ठीक है, बना के रख दिया, पूजा पाठ जो भी करना है वो सब कुछ हमने करके तब हम 6 बजे अपना क्लास करने के लिए बैठेंगे। और क्लास भी करना जरूरी है। क्लास किया, उसके बाद से भगवान को प्रणाम किया, भोग लगाना है भोग लगाया, और अपना भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद भी अगर आप 2 से 3 घंटे जगते हैं, जैसे 7 बजे तक अभी करना है भोजन, 8, 9, 10, 3 घंटे आपके पास मिल गए, आप चल फिर रहे हो, कहीं बात कर रहे हो या किसी से कॉल पर हो, कुछ भी करो, 3 घंटे में आपके आधा से ज्यादा भोजन डाइजेस्ट हो गया जगने के बाद, बाकी का वैसे हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि भोजन का टाइम आपका सही हो, दिनचर्या आपका सही हो, खाना किस तरीके का खाना, जो खाना बहुत अच्छे मन स्थिति में बनाओ, खुश मन से बनाओ, उसी भोजन को करिए। जिस दिन गुस्से में खाना अगर आप बनाते हैं, खाते हैं और वो अपने फैमिली को खिलाते हैं, उस दिन से बच्चे का भी मन जो होगा वो खराब होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा ही खाना बनाइए, 2 ही टाइम बनाइए, मगर खाने पर पूरा अपना 100% डाल दीजिए। नहीं डाल सकते हैं, आपके दिमाग में ये सोच चला खाना बना रहे हैं, अरे यार उससे हमें 500 रुपया लेना है, अरे यार उससे हमको उसका हमने ये चीज लिया है, यार उसका ये हमारा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो क्या हुआ, खाना बनाते बनाते वो सब चीजें आ गई उसमें, ठीक है, वो सारी चीज जितने आपके गलत थॉट चल रहे वो सब आ गए उसमें, और वही चीजें आपने ग्रहण कर लिया, वो पूरे पूरे हमारे बॉडी पर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया। तो हमारी सोच जब हमने खुद ही बीमार कर लिया अपना इंटरनल पार्ट, तो फिर हम दूसरे को क्यों दोषी बनाएंगे? ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे नाराज है, गुस्सा है, हाँ, कि भगवान हम ही को क्यों इतनी बीमारियां परेशानियां देते हैं। ये बस एक बहाना होता है, हम भगवान को बहाने दे देते हैं। अपन कहीं ना कहीं अपनी चीजों का, अगर हमारे साथ या किसी का कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, वो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। और जिस दिन से ये बात आप लोग समझ जाएंगे कि अपने कर्मों का भोगी हम खुद हैं, यानी हमको दुख परेशानी आ रही है, तो उसको एनालिसिस कीजिए बैठ करके कि मुझे ही क्यों आ रही है, या मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं। तो याद करिए, कहीं किसी को अपशब्द बोला था, कहीं किसी से कुछ हमने ले करके नहीं दिया, बहाने कर लिया, कहीं किसी का मन में चला कुछ कर लेना है, तो इन सब को दूर कीजिए। गलती जो हो गई है उसके लिए भगवान से क्षमा मांगिए कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, मुझे इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना अच्छा बनाइए कि हम अपने से जानबूझ करके किसी को गलत ना कहें, गलत ना बोलें, मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो, मुझसे हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा करके आप डेली सोइए, ईश्वर को धन्यवाद करके सोइए, देखेंगे 1 से लेकर के 3 महीने के अंदर आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, जो बदलाव आएंगे, आप उसको महसूस करेंगे कि कालिंदी मैम ने हमें कैसा पढ़ाया था, जो चीजें पढ़ाई थी वो सही है या गलत है, या ऐसे ही वो बोल रही है। 3 महीने का चैलेंज लीजिए आप लोग और 3 महीने ऐसा करके देखिए। तो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, जितने भी हैं डेफिनेशन, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पूरे डेफिनेशन आते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 आते हैं इसमें से, और जो नहीं आएगा तो फिर हम उसके लिए बैठे हैं। अब हम देखेंगे योग के उद्देश्य, ठीक है।
आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से नमक होता है ना, नमक जल में अगर हम घोलते हैं तो बिल्कुल घुल जाता है, घुलनशील होता है ना। योग को भी ऐसे ही बताया गया। योग को इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं, थोड़ा सा आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्रा, ये सब चीजें अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा शरीर हमारे आत्मा से जुड़ जाता है। योग का नाम ही है बॉडी, माइंड एंड सोल। ठीक है, बॉडी, माइंड एंड सोल। जब ये तीनों चीजें एक अलाइन में काम करते हैं, यानी एक वे में काम करते हैं, तो हमारी बिगड़ी हुई चीजों को भी हम बहुत आसानी से उसको सही कर सकते हैं। और जिसका बॉडी अलग जा रहा, बॉडी लैंग्वेज अलग जा रहा, माइंड अलग जा रहा है, सोल उसका कहाँ भी कहीं जा रहा है, तीनों चीजें अगर ये बिखरी हुई हैं, इन पर काम नहीं हो रहा है, तो आपका कोई भी चीज, आप किसी भी चीज को अगर व्यवस्थित करना चाहेंगे तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। फिर दोष हम किसको देंगे? परमात्मा को देंगे कि हम तो इतना करते हैं, परमात्मा हमारी सुनते ही नहीं है। हम तो इतना करते हैं, हम 4 घंटे जगते हैं, 5 घंटे जगते हैं, हम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब आपका बॉडी, माइंड एंड सोल एक अलाइन में नहीं है, एक वे में काम नहीं कर रहा है, तो वो काम कैसे होंगे? तो इसके लिए आपको योग ये सारी चीजें आपको देगा, जिसमें आपकी बॉडी, माइंड, सोल सब एक अलाइन में काम करेंगे। उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा, जो शारीरिक रूप से आपको सही करेगा, ध्यान करना पड़ेगा जो मानसिक रूप से सही करना पड़ेगा, प्राणायाम करेंगे आपको, जो हमारा प्राण ऊर्जा है वो हमारा स्थिर होगा। ठीक है। योग का उद्देश्य जीवन का सर्वांगीण विकास, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास। ठीक है, योग करने से कितने हमारे विकास होते हैं, कितने सर्वांगीण, मतलब पूरा सब कुछ योग करने से, इसका ये उद्देश्य है, सब कुछ का हमारा विकास होता है, जिसमें देखिए शामिल है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक। इसके अलावा भी कुछ होता है? अभी जितनी चीजें हमने बताई, इसके अलावा भी कोई चीज होता है? जीवन में क्या है, लाइफ में क्या है? यही तो है। शारीरिक, पूरा हमारा शारीरिक, मानसिक हमारा पूरा मन, आध्यात्मिक जो हम परमात्मा में लगाते हैं, नैतिक हमारा पूरा सामाजिक चीजें हो गई, हमारी क्रियाकलाप हो गए, ठीक है, और सामाजिक पूरा हमारा ब्रह्मांड, समाज हमारा, ये चीजें सारी आ गई योग में। तो योग बताइए, 2 शब्द है, ठीक है, 2 शब्द है योग। और योग का मीन्स क्या होता है? जोड़ना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा थोड़ा सा मैं अलग से भी चीजें बताती चल रही हूँ ताकि आप लोगों योग के महत्व को बहुत अच्छे से समझ सकें। हो सकता है कि मैं केवल थोड़ी पढ़ा दूं, आपको समझ में ना आए, क्योंकि कुछ लोग, मुझे पता है, इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, जिनको अभी योग के बारे में नहीं पता है, इसलिए हम सारी चीज, और वैसे भी हम पूरा इतना डिफाइन करना चाहते हैं कि आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो जाए। योग मीन्स क्या होता है? जोड़। हम कहते हैं ना, आज ये योग बन रहा है, कौन सा संयोग बन रहा है? योग बन रहा है, होता है ना पंचांग वगैरह में। सॉरी, थोड़ी देर के लिए कॉल आ गया था बच्चों की वजह से। ठीक है, तो योग क्या होता है? हम कहते हैं ना, जब शादी हम जब किसी एक लड़का लड़की का, मेल फीमेल का देखने जाते हैं, तो पंडित जी को योग दिखाते हैं ना कि क्या योग बन रहा है। ये वही योग है, मेल, जोड़। ठीक है, जोड़ना। योग हमेशा जोड़ता है हमें, वो चाहे हमारे मन से हो, हमारे बॉडी से हो, हमारे समाज से हो, हमारे नैतिकता से हो, इन सब से योग जो है हमें जोड़ता है। ऐसे लोगों को जिनको नहीं पता है इतने डीप में, सोचते हैं अरे योग, अच्छा योग जो हम आसन कर लेते हैं, योग सिर्फ आसन नहीं है। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड ने पूरा जोड़ बनाया है। देखा होगा, गणना भी कुछ होती है, हम बहुत ज्यादा वो ज्योतिषी नहीं जानते हैं, लेकिन सुन रखा है जो चीजें, कुछ गणनाएं ऐसे ब्रह्मांड में होती हैं, किसी चीज का योग बनता है तो उस दिन वो बहुत सारी चीज अच्छी होती है, यानी जोड़ का होता है। शादी के लिए हमको 2 लोगों की जरूरत होती है ना, मेल फीमेल की, वहां भी हम योग बनाते हैं कि क्या दोनों की जोड़ी सही बन रही है, जोड़ सही हो रहा है ना।
तो यही हमारा योग है। जब योग हम करते हैं तो हमारे बॉडी माइंड एंड सोल को इक्वल करता है, एक अलाइन में करता है, प्लस सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास में जिसमें है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई हैं योग का। योग जब समझ में कोई ना समझे, जैसे आप किसी को योग के बारे में बता रहे हो, कोई ना समझे तो उसको इस मेथड से समझाना। योग का मतलब केवल कला, वो योग कहते नहीं, वो नट भी होते हैं ना, वो हमसे अच्छा योग कर लेते हैं, बहुत बढ़िया अपनी बॉडी को अच्छा से वो मूवमेंट दे देते हैं। बट उनका क्या है, वो योग समझ के नहीं करते हैं, वो बेचारे पेट पालने को समझ के करते हैं। वो बहुत इतने छोटे से वो राउंड सा कुछ होता है उसके अंदर से निकल जाते हैं, हम आप नहीं निकल पाएंगे। तो उनको ये नहीं होता, वो योग का मतलब ही नहीं जानते ना। उनको तो ये कि हमारा वर्क है, ये हमारी कला है, इस कला को हमें दिखाना है, इससे हमें 4 पैसे मिलेंगे, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। वो ये समझ करके करते हैं। पर हमें क्या समझ के करना है, ये हमें अपना सर्वांगीण विकास करना है। और जो लोग नहीं समझ पाते उनको ऐसे समझाएंगे आप लोग, तो वो देखेंगे फटाफट समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसी में है कलेज। चलेंगे अब, कल हम लोग करते हैं। आज टाइम ओवर हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हालांकि 2-3 मिनट ज्यादा हो गया। किसी का कोई क्वेरी है तो फटाफट 1 मिनट में आप लोग पूछ लें। कोई कुछ पूछना चाहेगा, क्योंकि अब 7 बजने वाला है, तो 1 मिनट के सर को माइक में ओवर करूंगी। आज किसी की क्वेरी है? चलिए नहीं है। शुक्ला सर आप ज्वाइन कर रखे हैं? प्रशांत सर? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो ठीक है, ऐसे हम पूरा योग को जानेंगे, समझेंगे, और अभी जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे योग को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रही हूँ, और बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे। योग इतनी अच्छी चीज है, जिसने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, उसने अपनी लाइफ को बहुत सुंदर ढंग से बना लिया। ठीक है, जो जितने चीज में है उतने में ही वो मैनेज कर लिया, मैनेज करने आ जाएगा, इतना तो मैं श्योरिटी लेती हूँ। तो आज का क्या करते, खत्म करते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। 2 मिनट बचा है। कोई शांति पाठ करवाने का इच्छुक है? सभी लोग सामने आएंगे, कोई शर्म नहीं करेगा, क्योंकि सभी को एक दिन टीचर बनना है। ठीक है, और मैंने अपने स्टूडेंट को ऐसे बोल बोल करके उनको जो है करवाया है, टीचर पूरा सभी लोग बन चुके हैं। कोई शर्म नहीं करेगा। हम भी आप ही के उससे आए हैं, जैसे आप लोग आए हैं ना, ऐसे हम भी आए हैं सीख करके। और हमने इतना टाइम समय दिया, हमने पढ़ा, जाना, समझा, तो ही आज हम इस चेयर पे बैठे हैं, ऋषिकुल योगपीठ के। ठीक है, देखिए बैनर के नीचे हम बैठे हैं। ये उपाधि सबको नहीं मिलती है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, तो मैं परमात्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आप लोग जैसे हम बोलते जाते हैं, आप लोग बिल्कुल शर्म नहीं करेंगे, मुझसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट हूँ, बस थोड़ा सा आपसे आगे हूँ, इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ। हम चाहते हैं आप हमसे भी आगे जाएं, हैं, और भी मतलब बड़े ग्रुप को आप लोग पढ़ाएं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, किए हैं, पढ़े, पढ़ाए हैं। और आज भी जो स्वाति मैम है फिजिकल क्लास कराती हैं, वो आप ही जैसे लोगों से निकली हैं। तो इसमें शर्म की बात नहीं है। चलेंगे, अब हम शांति पाठ करेंगे, आप लोग भी सीख लेंगे, और हम ग्रुप में शांति पाठ डलवा देंगे, तो आप लोग उसको पढ़ लेंगे, तो आपको भी आ जाएगा। चलेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे, अपनी आंखों को कोमलता के साथ में बंद करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रब करेंगे, अच्छे से रब करके अपने फेस पर रखेंगे, और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, और सभी को धन्यवाद करेंगे। सभी लोग मॉर्निंग का क्लास ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिकल। ठीक है, तभी फिजिकल, तभी थ्योरी समझ में आएगा। जब आप लोग प्रैक्टिकल क्लास करेंगे और शाम को थ्योरी पढ़ेंगे, तो जल्दी चीजें
कनेक्ट होंगी। ठीक है, चलिए सभी का धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू।